रेलवे के निजीकरण की खबर गलत। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कहा नहीं होगा निजीकरण, लेकिन रेलवे में गरीबों का नहीं, धन्ना सेठों का पैसा लगाएंगे। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे की बेहतरी के लिए मदद लेंगे, दूसरे देशों को भी बनाया जाएगा भागीदार। ये रुपया रेलवे में आए, डॉलर आए, पाउंड आए, अरे आपका क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको तो पैसा आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प, सभी रेलवे स्टेशन पर एमपी लैंड फंड से हो काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में स्वच्छता अभियान को बढ़ाया आगे, जगन्नाथ मंदिर के पास 100 मीटर तक लगाई झाड़ू। वाराणसी के 80 घाट से प्रधानमंत्री ने फिर से किया 9 सफाई दूतों का ऐलान, इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी को किया नामांकित। सफाई दूतों में नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य, किरण बेदी, कॉमेडियन कपिल शर्मा, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, क्रिकेटर सौरव गांगुली भी। प्रधानमंत्री ने रामोजी राव और इनाडू ग्रुप, मुंबई के डब्बेवाले और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी सफाई दूतों में किया शामिल। मैं इस काम करने वाले सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और हर कोई सकारात्मक रूप से इस बात को आगे बढ़ा रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय की सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री ने उनकी मूर्ति का किया माल्यार्पण, भारत रत्न के लिए चुने गए हैं महामना। बीएचयू में प्रधानमंत्री ने अच्छे शिक्षक तैयार करने पर दिया जोर, कहा दुनिया भर में कर सकते हैं शिक्षकों का एक्सपोर्ट। मुझे विश्वास है दुनिया को जितनी शिक्षकों की जरूरत है ना, हम पूरे विश्व में, भारत के पास इतना बड़ा युवा धन है, लाखों की तादाद में हम शिक्षक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा व्यापारी विदेश से डॉलर लाता है, जबकि टीचर पूरी पीढ़ी को बनाता है। आप अपने ड्राइवर से भी पूछिए कि आपकी क्या इच्छा है, तो ड्राइवर भी कहता है कि मेरे बच्चे की शिक्षा ये मेरी कामना है। अच्छी शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरे में नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक व्यवस्था है। अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षकों से जुड़ी हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत सहेजने पर दिया जोर, कहा विरासत पर बने स्कूल। हमारा गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, कला, साहित्य कितनी बड़ी विरासत है। सूरज उगने से पहले कौन सा संगीत और सूरज उगने के बाद कौन सा संगीत, यहां तक कि बारीक रेखाएं बनाने वाला काम हमारे पूर्वजों ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कबीर तुलसी पर हो खास स्कूल, कला साहित्य के जरिए नव जागरण संभव। बनारस की विरासत पर कोई एक स्कूल हो जिसकी तुलसी पर मास्टरी हो, कोई स्कूल हो जिसकी कबीर पर हो, ऐसी जो भी यहाँ की विरासत है उन सब से। और हर दिन शाम के समय 1 घंटा उसी स्कूल में एक नाट्य मंच पर डेली उसका कार्यक्रम है। मोदी ने संगीत को भी बढ़ावा देने की वकालत की, कहा हमारा संगीत मन को डुलाता है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश की तेज, जम्मू में विधायकों से मिलकर केंद्रीय पर्यवेक्षक अरुण जेटली ने कहा कि सभी विकल्प खुले हुए हैं, सरकार बनाने का फैसला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ा। पार्टी ने सेंट्रल लीडरशिप यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा है कि इस राजनीतिक परिस्थिति में सरकार बनाने का जो एक प्रश्न है उस पे पार्टी क्या भूमिका निभाएगी।
जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 सिद्धांतों राष्ट्रीय एकता, राज्य का विकास और क्षेत्रीय संतुलन पर काम करेंगी बीजेपी। नए विधायकों से संपर्क में है पार्टी। जो 3 वाइटल पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आगे की राजनीतिक परिस्थिति, पहला देश की एकता सॉवरेनिटी, दूसरा डेवलपमेंट विकास और तीसरा रीजनल बैलेंस क्षेत्रीय संतुलन। वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर वोट बीजेपी के पक्ष में, स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की अटकलें तेज। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले उमर अब्दुल्ला। दिल्ली में आज सुबह हुई मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता राम माधव भी थे साथ। राम माधव ने किया मुलाकात से इनकार, आधिकारिक तौर पर किया मुलाकात का खंडन। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। केंद्र में मोदी कैबिनेट में मिल सकती है एक सीट, साथ ही एक राज्यसभा की सीट। अपने 25 विधायकों के अलावा बीजेपी कर रही है 31 के समर्थन का दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायकों को मिलाकर 46 के बहुमत का पूरा हो रहा है आंकड़ा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ आने के लिए पीडीपी के कशमकश मुजफ्फर बेग ने कहा, मोदी से बात करें मुफ्ती। बेग ने कहा, स्थिर सरकार के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार, विकास और शांति के लिए बने सरकार। कि सब लोगों को अपने छोटे छोटे मफादात भूलकर यहाँ एक ऐसी हुकूमत को बनाने का मौका मिलना चाहिए जो यहाँ के लोगों की इज्जत, आबरू, उनकी शख्सियत को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ की तरक्की और यहाँ की डेवलपमेंट को करने में कामयाब हो। झारखंड में कल होगी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा जाएंगे रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री के दौर में रघुवर दास सबसे आगे, रेस में सीपी सिंह का भी नाम। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। वाराणसी दौरे पर जाने से पहले घर पहुंचकर दी शुभकामनाएं। लालकृष्ण आडवाणी भी पहुंचे वाजपेयी के घर, जन्मदिन की शुभकामना दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अटल जी को घर पहुंचकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज वाजपेयी का है 90वां जन्मदिन। अटल के घर लगा बीजेपी नेताओं का तांता। सुबह सुबह सभी ने पहुंचकर बधाई दी, आशीर्वाद लिया। देश के कोने कोने से प्रशंसक भी अटल के घर पहुंचे। किसी ने लिया था फूल तो किसी ने किताब के साथ जताई खुशी। असम में उग्रवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लिया सोनितपुर और कोकराझार के हालात का जायजा। तेजपुर में राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से उठाया गया कदम। असम के सोनितपुर और कोकराझार में सेना तैनात, कई इलाकों में कर्फ्यू जारी। एनआईए कर सकती है असम के कोकराझार और सोनितपुर में हुए उग्रवादी हमले की जांच। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम के सीएम को दिया भरोसा। कोकराझार और सोनितपुर में हुए हमले के बाद आदिवासियों का पलायन। 14,000 लोगों ने 4 जिलों में किया शिफ्ट। 15 रिलीफ कैंप लगाए गए। दिल्ली तेजाब कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में। रजौरी गार्डन इलाके में 23 तारीख को फेंका गया था तेजाब।
एक तरफा प्यार में लेडी डॉक्टर के साथी ने ही रची थी साजिश, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। हुआ था वो हम लोगों ने क्रैक कर लिया है और उसमें अभी तक 4 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली से सटे मेवात में पुलिस ने किया रेप पार्टी का भंडाफोड़। फार्म हाउस पर छापा मारकर 40 लड़के, 4 लड़कियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली एयरपोर्ट पर और 15 दिनों तक निगरानी में रहेगा इबोला का संदिग्ध मरीज। 10 नवंबर से निगरानी में है लाइबेरिया से लौटा शख्स। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के डर से चिकन की बिक्री घटने पर मीट एसोसिएशन ने शहरवासियों को दी चिकन की दावत। प्रशासन ने भी दिया बर्ड फ्लू न होने का सर्टिफिकेट। राजकोट की मेयर का बेतुका बयान, कहा जीन्स और शर्ट टॉप्स पहनने से होती है छेड़खानी। नरवाना में खाद की किल्लत पर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली भटिंडा रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। दिल्ली के बादली इलाके में दलदल में सफाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग की कार, बाद में क्रेन से निकाली गई गाड़ी। सिंगापुर और वियतनाम में अच्छी नौकरी का झांसा देकर मुंबई में ठगी की वारदात। 3 करोड़ लेकर फरार हुई कंपनी। मुंबई डेल्टा सॉल्यूशन नाम की कंपनी पर ठगी का आरोप। 300 लोगों को लगाया चूना, मामला दर्ज। कंपनी ने नौकरी लगवाने के लिए हर शख्स से लिए थे 80,000 से 1.5 लाख रुपए। कंपनी का मालिक हरीश राठौर फरार। कल्याण महानगर पालिका के कर्मचारियों की गुंडई, 2 टेम्पो चालकों को जमकर पीटा। एक मैरिज हॉल का मलबा लेकर पालिका दफ्तर पहुंचे थे टेम्पो चालक। अवैध निर्माण के तहत पालिका कर्मचारियों ने ही तोड़ा था मैरिज हॉल। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र खत्म। खेलकर रिपोर्ट पर चर्चा न होने पर आखिरी दिन विपक्ष ने सरकार पर लगाया किसानों से धोखे का आरोप। शिवसेना ने की बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग। मनोहर जोशी ने कहा अटल की तरह बाला साहेब को मिले भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का किया स्वागत। अटल को बताया महान राजनेता। पंजाब में आम लोगों को सिख धर्म से जोड़ने के लिए एसजीपी ने धर्म प्रचार कमेटी का किया विस्तार। कमेटी में सदस्यों की संख्या 27 पहुंची। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कल कई ईसाई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। क्रिसमस की दी बधाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरएसएस कार्यकर्ताओं से आह्वान, समाज को एकजुट रखना संघ की जिम्मेदारी। दिल्ली में संघ के पूर्व प्रमुख रज्जू भैया पर किताब का लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे भागवत। समारोह में बीएसपी नेता अशोक सिंघल भी थे मौजूद। कहा जारी रहेगा घर वापसी कार्यक्रम। पीएम मोदी की तारीफ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। बड़ौत में कहा राम नाम की तर्ज पर विदेश में मोदी नाम की माला जपी जा रही है। मेरठ में लगेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की मूर्ति। मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमि पूजन। गोडसे की मूर्ति लगाने के पीछे अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 30 जनवरी को मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम। यूपी के सीतापुर में भी गोडसे का मंदिर बनाने की योजना। हिंदू महासभा ने किया 30 जनवरी को शिलान्यास का ऐलान।